हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मार्क ऑफ स्ट्रेंथ। तो आज हमारा पहला जो टॉपिक है वो है कि हम जिम ही क्यों करेंगे। मतलब वर्कआउट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। एक तो हम घर पे भी वर्कआउट कर सकते हैं या फिर किसी प्रकार के स्पोर्ट में भी पार्टिसिपेट करके खुद को फिट रख सकते हैं, और जिम में भी जाके खुद को वर्कआउट प्रोवाइड करके फिट रख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन तीनों में से आपको कौन सा अच्छा लगता है या फिर आपको कौन सा प्रिफरेबल है। तो उसमें अगर मैं बताऊं खुद का ओपिनियन, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका ओवरऑल डे टू लाइफ का फंक्शनलिटी फंक्शनल स्ट्रेंथ इंप्रूव करना। तो फंक्शनल स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके सारे बॉडी के जो मसल्स के फंक्शंस है उसको टारगेट करने के लिए आपको स्पेसिफिक चैलेंज की ज़रूरत होती है। तो जब भी आप डे टू लाइफ में कोई भी काम करोगे ना, तो वो भी एक चैलेंज है आपके बॉडी के लिए, लेकिन वो स्पेसिफिक चैलेंज उतना ज़्यादा आपको मसल को स्टिमुलेट करने के लिए इनफ नहीं है। तो अगर आप किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करोगे तो वहाँ पे जाके आप किसी स्पोर्ट को खेलोगे तो वहाँ पे आपका स्किल डेवलप होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, या फिर आपको किसी स्पोर्ट में जाके आगे करियर करना है तो वो उस तक बात ठीक है, सीमित है। लेकिन अगर आपको उस स्पेसिफिक स्पोर्ट का भी अगर फिटनेस इंप्रूव करना है तो आपको जिम में आके बहुत सारे ऐसे वर्कआउट्स है जो मसल की फंक्शनलिटी के अनुसार उसको बताए दिए जाते हैं, वो करना पड़ेगा। उससे आपका एक तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, स्पोर्ट स्पेसिफिक स्किल सेट भी डेवलप होगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे स्पोर्ट में तो आपको डे टू लाइफ का स्ट्रेंथ है जो जिम में आप अचीव कर पाओगे। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हेल्थ, स्ट्रेंथ और फिटनेस में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना रहता है कि फिटनेस बोले तो मैं जब मसल्स बनाऊंगा तब फिट दिखूंगा, या फिर थोड़ा सा गेन हो गया, बॉडी गेन, वेट गेन हो गया तो मैं फिट दिखूंगा, या फिर किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी को मैं अच्छी तरह से कर रहा हूँ तो मैं फिट दिखूंगा। तो फिटनेस की डेफिनेशन ही टोटली अलग है। तो उसमें टोटल 5 कंपोनेंट्स आते हैं जो जिसको हम जनरल फिजिकल प्रिपेयर्डनेस के कंपोनेंट बोलते हैं। जीपीपी के 5 कंपोनेंट्स है वो। उसमें पहला आता है हमारा मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ, जो हमारा स्केलेटल मसल है उसके ऊपर का जो स्केलेटल सिस्टम है उसके ऊपर का जो मसल का आवरण है उसकी ताकत, उसको हम मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ बोलते हैं। वैसे ही अदर 4 कंपोनेंट्स हैं, उसमें मस्कुलर एंड्योरेंस आ गया, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन आ गया, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस आ गया, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। तो जब इन्हीं 5 कंपोनेंट्स का ओवरऑल ऑप्टिमल आपके बॉडी में जो भी कुछ स्किल डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं ओवरऑल फिटनेस ऑफ द बॉडी। तो इसके लिए हमें कुछ टेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो फिट टेस्ट का पार्ट अलग हो गया। अगर लेकिन हम किसी भी व्यक्ति को देख के ये नहीं बता सकते कि वो फिट है या नहीं। उसको सिर्फ हम देख के मसल्स, उसके मस्कुलर बॉडी देख के हम नहीं बता सके कि वो फिट है या नहीं। तो इसके लिए ये 5 कंपोनेंट्स बहुत मैटर करते हैं। और स्ट्रेंथ बोले तो जैसे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को और ज़्यादा अच्छी तरह से स्किल डेवलप करने के लिए सिखाएंगे तो उसके लिए स्ट्रेंथ आवश्यक है। धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा उसका। और वेट ट्रेनिंग जो है, वेट और स्ट्रेंथ में डिफरेंस यही है कि वेट ट्रेनिंग क्या रहता है। तो वेट ट्रेनिंग कैन बी एनीथिंग। आप किसी भी वजन को किसी भी तरीके से विदाउट फॉर्मल टेक्निक उठा सकते हो। सो उसको हम वेट ट्रेनिंग, जनरली वेट ट्रेनिंग बोलते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ ये टर्म स्पेसिफिक है। स्ट्रेंथ में क्या आता है कि जब भी हम कोई टास्क स्पेसिफिकली करते हैं, जो कि मेजॉरिटी हमारे पूरे बॉडी का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो जाता है, तो उसमें हमारा ओवरऑल स्किल तो डेवलप होगा, उसके साथ ही साथ स्ट्रेंथ डेवलप होगा। स्ट्रेंथ के लिए स्किल लगता है लेकिन वेट ट्रेनिंग के लिए स्किल नहीं लगता है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से भी मसल बिल्डिंग होने वाली है, वेट ट्रेनिंग की वजह से भी मसल बिल्डिंग होने वाली है। मसल बिल्डिंग दोनों में कांस्टेंट होगा, लेकिन स्ट्रेंथ की वजह से, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से आपका ओवरऑल बॉडी का स्किल डेवलप होगा, जो कि आपको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगा। कौन सी भी चीज़ करते हो, स्पोर्ट्स खेलते वक्त या फिर वर्कआउट करते वक्त, कौन सी भी चीज़ हो, चैलेंजिंग टास्क करते वक्त। लेकिन वेट ट्रेनिंग करते वक्त आपको ये सारे मुद्दे ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि वेट ट्रेनिंग आप नॉन फंक्शनल तरीके से भी कर सकते हो लेकिन उसके बॉडी को ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं है। तो और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम बोलते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या है हमारे डे टू लाइफ में। तो पहले तो आपका ओवरऑल जो बॉडी का स्ट्रेंथ गेन होने के बाद बोन डेंसिटी है वो इम्प्रूव होते जाएगा। आपका जो भी डे टू लाइफ का जो काम है आप इफिशिएंटली कर पाओगे हर दिन का। तो उसके लिए आपको खुद को स्किल डेवलप करने के लिए जिम में तो आना ही पड़ेगा, वहाँ पे वर्कआउट करना है। और मसल्स का जो हर फंक्शन है उस फंक्शन को आपको स्पेसिफिकली ट्रेन करना पड़ेगा, तब जाके आपका ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और जो भी कुछ हमारा बॉडी का ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ
मसल बिल्डिंग, फिटनेस एंड ऑल दैट, एंड्योरेंस, वो सब उसकी वजह से डेवलप होने वाला है धीरे धीरे। तो दैट्स इट।